नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट एग्जैक्टली क्या होती है इसके बारे में जानकारी देना चाहूंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट एग्जैक्टली क्या है? लिपिड प्रोफाइल टेस्ट या लिपिड पैनल टेस्ट, ये टेस्ट हमारे शरीर में होने वाले लिपिड्स की मात्रा बताता है। लिपिड्स यानी कि हमारे शरीर में होने वाले अलग अलग प्रकार के फैट्स होते हैं। ये कई प्रकार के फैट्स होते हैं जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, HDL यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, LDL यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और VLDL यानी कि वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये लिपिड्स हमारे शरीर में कुछ एक्सटेंट तक इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे शरीर की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। तो एग्जैक्टली ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट की सजेशन क्यों की जाती है? लिपिड प्रोफाइल की सजेशन मोस्ट कॉमनली स्क्रीनिंग के तौर पे की जाती है। स्क्रीनिंग यानी कि ये आइडेंटिफाई करना कि आपको कुछ सिम्टम्स तो नहीं है, लेकिन कहीं आपके शरीर में लिपिड की मात्रा ज्यादा तो नहीं, कहीं आपको सिम्टम्स आने के चांसेस तो नहीं। इसे हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट कभी भी की जा सकती है, ये एक रूटीन तौर पे भी की जा सकती है। यूजुअली 40 साल की उम्र के बाद डॉक्टर ये टेस्ट रूटीन टेस्ट के तौर पे सजेस्ट कर सकते हैं और कई बार आपके रिस्क फैक्टर्स जानते हुए ये टेस्ट आपको 20 साल की उम्र में भी करवा सकते हैं। अगर आपकी रिस्क फैक्टर्स कम है, लो रिस्क में अगर आप फॉल करते हैं, तो ये टेस्ट आपको हर 5 साल में रिपीट करना होता है। अगर एट द सेम टाइम आप हाई रिस्क फैक्टर्स के ग्रुप में आते हैं, तो ये टेस्ट आपको हर साल या डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी आपके डॉक्टर आपको और भी ज्यादा फ्रीक्वेंटली ये टेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं। तो रिस्क फैक्टर्स एग्जैक्टली क्या क्या है? रिस्क फैक्टर्स यानी कि एज, मर्दों में 45 इयर्स की उम्र से ज्यादा मर्दों को ये टेस्ट हर साल करवानी चाहिए। औरतों में आफ्टर द एज ऑफ 55 इयर्स ये टेस्ट रेगुलरली करवानी चाहिए। ओबेसिटी, अगर आपकी वजन बहुत ज्यादा है तो आपको ये टेस्ट रेगुलरली और कम उम्र में भी करवानी पड़ेगी। स्मोकिंग, अगर आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं तो ये टेस्ट आपको रेगुलरली करवानी चाहिए। अल्कोहल इंटेक, अगर आपका अल्कोहल इंटेक भी बहुत ज्यादा है तो इस टेस्ट की सजेशन आपको डॉक्टर फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके फैमिली में फर्स्ट डिग्री फैमिली में किसी को नोन हार्ट डिजीज है, हार्ट कंडीशन है, तो आपकी स्क्रीनिंग करवाना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको कोई और बीमारी है जैसे कि डायबिटीज या हाई बीपी, तो आपकी लिपिड्स की स्क्रीनिंग करवाना बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ अगर आपकी डाइट सही नहीं है, अगर आपकी रेगुलर एक्सरसाइज की लेवल कम है, तो आपको ये टेस्ट करवाना जरूरी हो जाता है। कुछ केसेस में छोटे बच्चों को भी ये टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ जाती है। खास तौर पर एक कंडीशन होती है जिसका नाम है फैमिलियल हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया। इस कंडीशन में छोटे से छोटे बच्चे यानी कि 3 साल की उम्र के बच्चों को भी ये टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जिसमें छोटे बच्चों में हार्ट की शिकायत आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। टेस्ट करवाने का दूसरा कारण है मॉनिटर करना। अगर आपके पहले टेस्ट में लिपिड प्रोफाइल की मात्रा ज्यादा आ गई है और आपको उसकी लेवल कम करने के लिए डॉक्टर ने ट्रीटमेंट चालू की हुई है, तो आपकी ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स मॉनिटर करने के लिए आपके डॉक्टर आपको ये टेस्ट रेगुलरली सजेस्ट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपकी ट्रीटमेंट चालू नहीं है लेकिन आपकी कोलेस्ट्रॉल या फिर ट्राइग्लिसराइड्स की लेवल बॉर्डर लाइन हाई है, तो आपकी लेवल नॉर्मल है या सच में हाई है, ये जानने के लिए, ये मॉनिटर करने के लिए आपके डॉक्टर आपको ये टेस्ट फ्रीक्वेंटली सजेस्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई बड़ी हार्ट की बीमारी या फिर हार्ट की बीमारी की रिस्क डायग्नोस करने के लिए इस टेस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है।
लिपिड प्रोफाइल में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि टोटल कोलेस्ट्रॉल। टोटल कोलेस्ट्रॉल हमारे खून में होने वाला एक फैट है। ये फैट हमें खाने में से मिलता है। कुछ लिमिट तक ये कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में प्रोड्यूस भी होता है। नॉर्मल लिमिट्स में होने के बाद ये कोलेस्ट्रॉल हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, नॉर्मल सेल्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन अगर ये कोलेस्ट्रॉल की लेवल ज़्यादा बढ़ जाए, एबनॉर्मली हाई हो जाए, तो ये हार्ट में से निकलने वाली आर्टरीज यानी कि पाइप्स में जाके चिपक जाती है, बैठ जाती है और फिर ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज बन सकती है। टोटल कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंज है 75 to 170 mg/dl टिल द एज ऑफ 20 ईयर्स। 20 साल की उम्र के बाद इसकी नॉर्मल रेंज होती है 100 to 200 mg/dl। फिर आता है HDL कोलेस्ट्रॉल यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन का मतलब है ये फैट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को हम गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। जैसे अगर याद रखना हो तो आप H फॉर HDL और H फॉर हेल्दी ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इसे एग्जैक्टली गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहा जाता है? HDL कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में से एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी वजह से ये गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। ये HDL एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल को खून में से बाहर निकालता है और लिवर के पास भेज देता है यूज होने के लिए। अगर आपके शरीर में HDL की मात्रा हाई है तो आपकी हार्ट डिजीज पाने की रिस्क कम होते जाती है। इसीलिए इसकी नॉर्मल रेंज 40 mg/dl से ज्यादा होनी चाहिए। फिर आता है LDL कोलेस्ट्रॉल। LDL कोलेस्ट्रॉल यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। ये बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों है? क्योंकि ये LDL कोलेस्ट्रॉल खून में से एक्सेस कोलेस्ट्रॉल खींच लेता है और हमारे सेल्स में जाके डिपॉजिट कर देता है, जो हानिकारक हो सकता है, जो हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए हमारे शरीर में LDL की मात्रा जितनी कम हो उतना बेहतर है। अगर शरीर में LDL की मात्रा ज्यादा हो तो उन्हें हार्ट डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। LDL की तरह ही दूसरा लाइपोप्रोटीन होता है VLDL यानी कि वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये भी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की तरह बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। ये भी LDL की तरह ही खून में से कोलेस्ट्रॉल खींच लेता है और हमारे सेल्स में जाके डिपॉजिट कर लेता है, जिसकी वजह से बीमारी बन सकती है और जो हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकती है। LDL और VLDL इन दोनों की मात्रा जितनी कम हो उतनी हार्ट डिजीजेस होने का चांसेस कम होता है। फिर आता है ट्राइग्लिसराइड्स नाम का कंपोनेंट। ट्राइग्लिसराइड्स एक टाइप की फैट है। LDL, HDL और VLDL की तरह ये लाइपोप्रोटीन नहीं है, ये एक फैट है। ट्राइग्लिसराइड की मात्रा आपके खाने पे बहुत ज्यादा निर्भर करती है। अगर आपने हाई कैलोरी डाइट या फिर हाई फैट डाइट खाया हुआ हो तो आपकी ट्राइग्लिसराइड की लेवल बढ़ सकती है। एट द सेम टाइम किसी ने अगर हाई शुगर कंजम्पशन किया हो या फिर अल्कोहल का कंजम्पशन किया हो तो उनमें भी ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए ये एक मेजर रीजन है कि लिपिड प्रोफाइल की टेस्ट फास्टिंग की जाती है। मिनिमम 12 घंटे की फास्टिंग रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके रिपोर्ट्स एक्चुअल, ऑथेंटिक और एक्यूरेट पाने के लिए। ये एक रेगुलर ब्लड टेस्ट है जिसमें थोड़ा सा ब्लड लिया जाता है वेन में से और उसकी टेस्टिंग की जाती है। इस टेस्ट में आपके ब्लड के सैंपल में होने वाले लिपिड्स की मात्रा पहचानी जाती है। लेकिन जैसे मैंने कहा वैसे 12 घंटे की फास्टिंग रखना बहुत जरूरी है एक्यूरेट रिजल्ट्स पाने के लिए। साथ ही साथ और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर आपके डॉक्टर ने ये टेस्ट करवाने के लिए सजेस्ट किया हो तो आप
इस टेस्ट को एक अच्छी ऑथेंटिक लैब में से करवाएं। एक्यूरेट रिजल्ट्स पाने के लिए एक अच्छी लैब का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको किसी अच्छी लैब की रिकमेंडेशन चाहिए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और उस लैब की रिकमेंडेशन पाएं। अगर आपने लिपिड प्रोफाइल की टेस्ट ऑलरेडी करवाई हो लेकिन आपको उसके रिपोर्ट समझ में नहीं आ रहे हो तो हमारा लिपिड प्रोफाइल रिपोर्ट्स इंटरप्रिटेशन वाला वीडियो ज़रूर देखें। उसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।